जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? कौन से भारतीय शासक ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? जो काकोरी कांड हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में किया गया? यानी कौन से सूची में दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है? हो जाएगी है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए संघ सूची में भी किया गया है, ऑप्शन बी राज्य सूची में भी किया गया है और ऑप्शन सी समवर्ती सूची में भी किया गया है। तीनों सूची में किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है इन ऑप्शन में से जो कि रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? तो हो जाएगा विटामिन के, जो कि रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है? जो कौन सा ग्रह है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या? यानी जो मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH4, जो कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? जो 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उस दिवस का जो मुख्य अतिथि था कौन था? तो हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो था। ऑप्शन यहाँ पे बी, इमैनुअल मैक्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, 2024 में IPL चैंपियन कौन बनी? यानी 2024 में जो IPL चैंपियन बनी कौन बनी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी किसने रखी थी? तो यह बाबर ने रखी थी। ऑप्शन है बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी जो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कौन से सन में हुई थी? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी किसने? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? कौन सी जगह दोस्तों बंदी बनाया गया था बहादुर शाह जफर को? हो जाएगा रंगूर में बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये रंगूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? जो भारत का जो संविधान तैयार हुआ पूर्ण रूप से कितने दिनों में? तो हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? जो ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि अंगूर के रस में पाया जाता है? तो हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी टार्टरिक जो अम्ल है ये आपका अंगूर के रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायूरंड। दोस्तों जो डायूरंड
कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो ड्यूरेंट कप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ये 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने कितनी बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? भारत ने कितनी बार दोस्तों हॉकी में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो हो जाएगा 8 बार जीता दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हॉकी में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? यानी जो टेनिस का जो विंबलडन जो टूर्नामेंट है ये कौन से देश में खेला जाता है? तो यह इंग्लैंड देश में खेला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? जो भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी.के. नायडू। ऑप्शन यहाँ पे बी सी.के. नायडू करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यह भारत ने किया था। ऑप्शन ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि दही में मिलता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लैक्टिक अम्ल, जो कि दही में मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है? यानी जो रवि शास्त्री है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट के खेल से रवि शास्त्री संबंधित है। ऑप्शन सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यानी जो थॉमस कप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रोलैंड गैरोस किस खेल से संबंधित है? जो रोलैंड गैरोस है ये कौन से खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह टेनिस के खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में दोस्तों सत्ता हासिल की थी? कौन से युद्ध के बाद दोस्तों बंगाल में अंग्रेजों ने सत्ता हासिल की? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों बंगाल में अंग्रेजों ने सत्ता हासिल की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 के किसी भी एग्जाम की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? जो भारत में जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था क्यों हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इन्हीं जो साइमन कमीशन था इनमें कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि भारत का था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया गया था? ये कितने वर्ष में किया जाता है दोस्तों भारत में वित्त आयोग का गठन? तो हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? जो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है यह कौन से अंग के द्वारा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुर्दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के जनक कौन थे? जो आवर्त सारणी के जो जनक थे यह कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडेलीव थे। ऑप्शन यहाँ पे ए मेंडेलीव करेक्ट आंसर, जो कि आवर्त सारणी के जनक थे। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 कार रेसिंग दोस्तों फार्मूला 1 कार रेसिंग में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है? किसके नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा लुइस हैमिल्टन के नाम है। ऑप्शन यहाँ पे बी लुइस हैमिल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके नाम ज़्यादा कार रेसिंग चैंपियनशिप नाम है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऊबर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो ऊबर कप है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, जो कि सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
कौन सा भारतीय शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान किया, यानी मेजबान रहा दोस्तों, तो ये जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि G20 2023 का शिखर सम्मेलन में मेजबान रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग किया, यानी कौन से देश ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया है, तो यह भारत देश हो जाएगा। ऑप्शन सी भारत करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन में शुरू हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि भारत का जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट है यह किस रेलवे जोन में शुरू किया गया है। यह उत्तर रेलवे जोन में शुरू किया गया देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला, यानी कौन से फिल्म। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड भी है दोस्तों क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जाएगा ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर फिल्म, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना, यानी 2024 में जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना कौन सा बना, तो हो जाएगा परम सिद्धि बना। ऑप्शन यहाँ पे बी परम सिद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की, यानी कौन से देश ने की दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन या फिर सारे के साथ शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।